इस बार विंटर्स वेकेशंस में जाने के लिए हमने डेस्टिनेशन चूज़ किया खजुराहो। महामना ट्रेन भोपाल से चलती है सुबह 6:30 बजे और पहुंचा देती है खजुराहो 12:50 पर दोपहर में। एक हेरिटेज डेस्टिनेशन खजुराहो। पहले दिन हम वहाँ के पुरातत्व संग्रहालय का हमने विजिट किया। बहुत ही सुंदर अभूतपूर्व मूर्तियों का हमने वहाँ अवलोकन किया। एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड यह म्यूज़ियम बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो। वहाँ हॉल में एंटर करते ही एक बहुत ही आकर्षक मुद्रा में एक मूर्ति हमने देखी जो किसी पुरुष की है। जिसकी दोनों बाजू नहीं हैं, लेकिन फिर भी मूर्ति का आकर्षण खूब है। इस संग्रहालय में बहुत सी अनमोल धरोहर विद्यमान है। पुराने अवशेषों को वहां सुरक्षित रखा गया है। कुछ प्राचीन मूर्तियां उनकी डिटेल्स के साथ प्रदर्शित की गई हैं, जैसे कि वशु की यह मूर्ति। तमाम देवी देवताओं के साथ आप यहाँ देखें तो ब्रह्मा, शंकर के साथ यह भगवान विष्णु की बहुत ही शिल्पकला की बेहतरीन मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, जिसकी प्रशंसा कितनी भी की जाए कम है। ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति आप देखिए, भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में। सुंदर अद्वितीय मूर्तियां जो कि संग्रहालय में संरक्षित हैं। खजुराहो आकर यहाँ जरूर से एक बार विजिट करना चाहिए। डांसिंग मुद्रा में भगवान गणेश की यह मूर्ति अति सुंदर है। आदिवासी ट्राइबल म्यूजियम आदिवर्त नाम से हमने विजिट किया। यहाँ पर वनवासियों की जीवन शैली, कला, तमाम जो धरोहरें हैं हमने देखी। एक जगह संचित यह सारी अभूतपूर्व कृतियां मन मोह लेती हैं। खजुराहो का यह एक विशेष आकर्षण है आदिवर्त ट्राइबल म्यूजियम। वनवासियों के रहन सहन, उनके घर को यहाँ बखूबी दिखाया गया है। हमारी अनमोल वनवासी धरोहर आदिवर्त। शाम को होने वाले एनवीआर शो में यहाँ के पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। और यह बहुत ही अभूतपूर्व क्षण है
जबकि हम बुंदेलखंडी नृत्यों, उनके पहनावों, वहाँ के कलाकारों के माध्यम से देख पाते हैं। यह एक अनूठा अनुभव है। NVR थिएटर जो कि फिल्मों के लिए बनाया गया है, लेकिन एक शो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी अगले दिन सुबह हम वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो टेम्पल्स कांदरिया महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हम दर्शन के लिए पहुंचे। अभूतपूर्व चंदेल वंशी राजाओं द्वारा निर्मित कांदरिया महादेव मंदिर और अन्य मंदिर। यहाँ की बोलती मूर्तियाँ, मंदिरों की नक्काशी आपको एक अलग युग में ले जाते हैं। हमें बताया गया कि ये मूर्तियाँ हमारे गृहस्थ जीवन, आध्यात्मिक जीवन दोनों का संपूर्ण मेल है। मंदिरों के द्वार मकर तोरण से बने हुए पत्थर की नक्काशी पर बनाए गए हैं। अंदर मंदिरों में नागर शैली की विशेष अभिव्यक्ति दिखती है, जिसमें गर्भगृह के समक्ष नृत्य के लिए एक मंच है, जिस पर पड़कर रोशनी अंदर मंदिर को भी रोशन करती है। हम यहाँ से पहुंचे बागेश्वर धाम। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में। वहाँ एक अविस्मरणीय दर्शक दीर्घा हमें देखने को मिली और हमने अर्जी लगाते हुए तमाम लोगों को देखा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस मशहूर शैली के लिए विश्वविख्यात हैं, हमने उसका साक्षात दर्शन किया। खजुराहो में चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जो कि राजेश खन्ना जी को डेडिकेटेड था। यह हमारा सौभाग्य था कि हम इस अवसर पर वहाँ थे और हमने इस फेस्टिवल का भरपूर आनंद लिया। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल KIFF। खजुराहो में रहें आप और वहाँ के शानदार खाने का आनंद न लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले दिन हम गए केन घड़ियाल अभयारण्य। यहाँ पर ही है रेनी फॉल, शानदार कैनियन गौर्स जो कि यहाँ के पत्थरों से निर्मित है। केन नदी का पानी जब इसमें से बहता है तो अभूतपूर्व छटा बिखर जाती है। हमारे वन गाइड ग्यासी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमें पता नहीं थी। फिर हम पहुंचे पन्ना टाइगर रिजर्व, जहाँ पर टिकट कटाकर आप सफारी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर की सफारी में आए हैं तो समय निकालकर 1:30 बजे तक जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि सेपरेट सफारी ऑनलाइन ही बुकिंग होती है। ज्वाइंटली आपको यहाँ पर आकर फॉर्म भरना पड़ता है और फिर यह निर्णय लिया जाता है यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स द्वारा कि किसको किसको ज्वाइंट करके वो सफारी में भेजेंगे।
ये है हमारी सफारी जीप। ढेर सारी सफारी जीपें एक साथ लगी होती हैं पन्ना सेंचुरी में एंटर करने के लिए। पन्ना सफारी में हमें टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन ढेर सारे सांभर, चीतल, हिरन, नीलगाय वहाँ दिखे। पन्ना सफारी ढेर सारे रोमांचों से भरी हुई है। सूर्यास्त को हमारी जाती हुई जीप को शायद ये वन्य जीव हमें अलविदा कह रहे थे। शाम हम अपने बुंदेली रिसोर्ट में बोनफायर के साथ डिनर किया। स्विस टेंट यहाँ का प्रमुख आकर्षण है और सभी सुविधाओं से संपन्न है। विरासत तो जो विरासत है वो उस तरफ का है। दोनों में कुछ खास अंतर है या फिर जो है अंतर ये थोड़ा सा वहाँ क्या होता है मैम, थोड़ी ट्रेडिशनल जो अपना पुराना रवैया है वो सब बुंदेलखंड ज़्यादा का, वो दिखाते हैं। जैसे फॉक नृत्य हो गया, ठीक है, मेहंदी लगाना हो गया, बुंदेली स्वागत हो गया, ट्रेडिशनल फूड हो गया। ये सब दिन में चलता होगा। जी, जब कभी ग्रुप आता है अपने तो वो चलाते हैं। तो अभी हम लोग देख सकते हैं अंदर क्या क्या है उसमें। छोटा सा थिएटर भी है, जैसे अपने अच्छा। कल्चर में बैठ के खाना खाते हैं चौका बाटी में। हाँ। सिस्टम है। अरे वाह, तो कुछ बुंदेली खाना आप लोग बना लेते हैं। अगले दिन सुबह हमने देखा एक कुआं, जिसको यहाँ बीहर कहते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कुआं था, जो कि हमें यहाँ के एक निवासी पूरन जी ने दिखाया। साथ ही यह रेड तालाब, जो कि लाल रंग के पानी से भरा हुआ है, हमें दिखा। पता चला कि माइनिंग का लाल पानी इन तालाबों में भरने से इसका रंग लाल हो गया है। पुराने ज़माने में जब डाकिया लोग मीलों जाते थे लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने, तो रास्ते में लौट के घर आने में विश्राम कर सकें, उसके लिए बनाया गया है। कभी वो यहाँ रात में रुकते भी थे। ये जगह पन्ना टाइगर रिजर्व में है। बुंदेली रिसोर्ट में बुंदेली विरासत को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ की महिलाएं किस तरह से खाना बनाती हैं, दीवारों पर कलाकृतियाँ बनाती हैं, यह उनसे हमें पता चला। फिर वापस हम खजुराहो स्टेशन से भोपाल के लिए रवाना हो गए।